जो बाकी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो फटाफट से गाइस सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस सेशन की डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने 11th पे कुछ नहीं पढ़ा है एंड अब वो डर रहे हैं कि मैम क्लास 12th में हम आने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं 11th के, कुछ के एग्जाम जो हैं वो भी नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन बच्चे जो हैं उनको पता है, बच्चे को बच्चे की असलियत पता होती है, उसने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है ना। होता क्या है बेटा कि जो 11th और जो 12th क्लास होती है ना हमारी, ये 11th और 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। 10th से जब आप 11th में आते हो, यहाँ पे आधा समय बच्चों को पता है क्यों बर्बाद होता है, क्योंकि आधा समय बच्चों को इसलिए बर्बाद होता है, बच्चों को सिलेबस समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सिलेबस जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 10th क्लास जो होती है वहाँ पे सिलेबस कम था, चलो 11th में यहाँ पे मेहनत ही बहुत कर लेते हैं ना, बोर्ड एग्जाम हो जाता है। तो जब बच्चा 11th में आता है उसको लगता है भैया इतना सारा सिलेबस यहाँ पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चीज़ बच्चे को क्या लगता है, सेकंड चीज़ बच्चे को ये लग जाती है यहाँ पे कि भाई अब उसको पढ़े कैसे, इतना सारा सिलेबस है, कैसे मैम टाइम मैनेज करें, पूरे साल बच्चा इसी में रोता रह जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो अपनी 11th को बर्बाद कर लेते हैं घूमने में, मस्ती करने में, कि ठीक है 12th में तो मेहनत करनी, वो अभी तो 10th में कर आए हैं, है ना। वो ये नहीं समझते कि अगर इन 2 सालों में लग कर मेहनत कर ली तो कितना आगे तक वो जा सकते हैं। तो यहीं पर जिन बच्चों ने 11th को बर्बाद कर लिया है, तो यहाँ पे बच्चे सोच रहे हैं बाकी मैम कैसे करेंगे। देखो जो बच्चे क्लास 11 से 12th में आ चुके हैं, है ना, पास हो गए जैसे तैसे करके, लेकिन 11 ठीक से नहीं पढ़ी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने भैया नीट भी निकालना है, जिनको नीट क्लियर करना है या कोई और तैयारी करनी है, तो उसके लिए तो 11th स्ट्रॉन्ग रखनी ज़रूरी है ना। तो अब यहाँ पे देखो आपको पढ़ना कैसे, बेसिकली मैं आपको यही बताने आई कि अगर 11th को बर्बाद कर लिया, अभी भी टेंशन मत लो। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अभी आपके पास इतना समय है, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी बेटा 12th की पढ़ाई तो स्टार्ट कर दो, है ना, यानी कि 12th की पढ़ाई, ठीक है, शुरू कर दो। एंड साथ ही साथ 12th की पढ़ाई तो आप शुरू कर ही दो, प्लस आपको क्या करना है 12th की पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ अभी भी आप थोड़ा सीरियस हो कि मैम रिवीजन करने का टाइम है क्या। देखो अभी आपका मैं ये मानती हूँ मार्च आने वाला है, ठीक है, तो अपना रिवीजन कर लो, लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि आप 11th को टाइम ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि 12th का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, बोर्ड का, ठीक है, नीट का एग्जाम होगा, किसी बच्चों का कुछ, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी और 12th की पढ़ाई शुरू कर दो, इसमें तो बिल्कुल देरी मत करो अब, ठीक है। एंड 11th का रिवीजन जैसे ही आपको बेटा टाइम मिलता है तो ये करते रहो, ठीक है, इसको रिवीजन करते रहोगे, क्योंकि कुछ आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 11th क्लास की लास्ट वाली जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उसको आप मिस नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर 11th अभी बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, पूरे तरीके से कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी समय है। मैं ये बोलूँगी 12th का पढ़ाई धीरे धीरे अपना, यानी कि जो भी आपकी पढ़ाई है उसको धीरे धीरे शुरू कर दो। 12th में बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, ठीक है, लेकिन जितना भी खाली समय है प्लीज़ उसमें 11th का रिवीजन करते रहो। इससे फ़ायदा क्या होगा गाइज, जब आप 11th का रिवीजन करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मैं कहती हूँ सारा रिवीजन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज यूनिट हैं प्लीज़ उनको रिवीजन कर लो, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली, ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से करके आपने जो भी 11th में अपना समय बर्बाद करा है आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर सीरियस हो तो ये प्लान अपना लेना। अगर आपका ये है कि मैम ठीक है हो गया, तो यार बेटा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं है। प्लस आपका एक चीज़ और हो जाती है कि हमें खुद का पता होता है कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। जैसे जो बच्चे नीट का क्लियर करना चाहते हैं उनको पता है मुझे 11th भी स्ट्रॉन्ग रखनी है, 12th भी स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम आपको सही जो है वो बताएंगे, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, आप बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 11th का रिवीजन मैं यही बोलूँगी 11th स्ट्रॉन्ग रखो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। 12th के बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आपको लगता है कि 12th के बाद जाएंगे तो सिलेबस अलग हो, कुछ नहीं होता, इन्हीं को बहुत डिटेल में होता है। अगर ये बेस वीक है आगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कॉलेज वगैरह में, ठीक है। तो प्लीज़ 12th की पढ़ाई चालू कर दो एंड 11th का रिवीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उनका साथ साथ करते रहो, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो, और रिवीजन आपका क्लास 11th हिंदी मीडियम वाले चैनल पर हो ही रहा है, और 12th की पढ़ाई जो है अनअकैडमी 12th हिंदी मीडियम पर हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक गाइस बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।